क्लियर है? चलिए बताइए, निगेटिव नंबर नहीं आएगा। अगर निगेटिव नंबर आता है तो आप मतलब ऐसा प्रश्न बनता ही नहीं इकाई अंक में आपसे पूछा जाए निगेटिव नंबर में, ये तो हमने आपको बता दिया, वरना फिर आपके एग्जाम में प्लस और इनटू यानी कि जोड़ और गुणा वाला क्वेश्चन पूछा जाता। एके यूपी बलिया एक्टर बच्चों वाला सवाल है, तो पहला पार्ट पढ़ रहे हो, कुछ लोग अभी कह रहे थे ना बेसिक से पढ़ाओ, ठीक है, तो भैया बेसिक से शुरू करें। अभी आपका ना बड़ों वाला सवाल भी आएगा, बाहुबली वाला क्वेश्चन भी आएगा। हाँ सपना बघेल जी, हमें भी पता है किस तरह के प्रश्न आते हैं। इनका कहना है सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब देखो यहां पे आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। और पता ये लोग जो कहते हैं ना आंसर इनका दिखता है नहीं, बस कमेंट करने आ जाते हैं। अब इसका देखो आंसर आप गलत बता रहे हो ना इसका आंसर 7 नहीं होगा। अब समझो कैसे, अब इसमें क्या कुछ अलग हो गया, कुछ अलग हुआ क्या? नहीं होगा ना। क्या इस प्रश्न में कुछ अलग हुआ? नहीं होगा ना। तो सपना जी आपका भी आंसर नहीं हो, ऐसे भी क्वेश्चन नहीं आता। मैं बता रहा हूं ये भी हलवा ही है, ठीक है, आपसे ये भी नहीं बना। फिर आप बोलोगे कि सर आप हमको वो कर रहे हो। तो जैसे क्लास चली, आप एक बात ये नहीं समझते हो कितना मिनट हुआ, अभी क्लास आधे घंटे पहले स्टार्ट हुई है। इसमें हमने आपको नंबर सिस्टम का बेसिक बताया, नंबर और यूनिट डिजिट अभी स्टार्ट किया है। तो आप क्या चाहते हो मैं पहले ही आपको ऐसे प्रश्न करा दूं, और जो लोग कमेंट करें उनका आंसर आएगा भी नहीं, ठीक है। 5 फैक्टोरियल, इसमें हमें बता दो इकाई का अंक क्या होगा, या फिर मैं इसकी भी पावर कुछ लगा दूंगा 42, आप बता पाओगे? यहां से स्टार्ट किया जाता चैप्टर। तो कृपया करके अपना राय जो है वो अपने पास रखे रहें। जब आपसे पूछा जाए कि कमेंट करके बता देना, तो आप बता देना। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हलवा है तो बना के खा लो, बाकी लोग ध्यान से समझिए। देखिए यहां पे क्या दिया गया है, 17 प्लस का 27 प्लस का 37, और ये डॉट डॉट कहां तक दिया गया आपको 1007 तक। इसका मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, देखिए सभी लोग ध्यान से सुनना। अगर मैं कहता 17, 27 और 37, इसका मतलब 7 1 2 3 बार आपका जुड़ता। बट यहां पे क्या हुआ, टोटल नंबर आपके कितने हैं, यहां पे टोटल नंबर कितने हैं, टोटल संख्याएं हैं 100। कितनी संख्या है यहां पे, 100 संख्या आपकी दी गई है। नंबर कितने, एक नहीं होगा भाई साहब, आंसर 0 होगा। पहले सुनो, सुन लो सुन लो सुन लो, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अब हो गया ना। तो हमने क्या बताया, जब आप 7 को 100 बार जोड़ोगे इकाई का अंक कितना आएगा भाई, 700 बनाएगा, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0। ये बस समझना है आपको, ठीक है। आप ऐसा समझ लो, मैं कहता हूं 17 27 37 47 कहां तक जाते हैं, 107 तक, ठीक है। तो 1 से 10 तक कितनी संख्याएं होंगी, 10 संख्याएं होंगी। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, 7 को 10 बार जोड़ रहे हो तो 70 बनाएगा ना, तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा। चलिए देखो YouTube पे ये आपका जो सुरमा बैच है, ये इसकी डेमो क्लास है, ठीक है। ये क्या है, इसकी डेमो क्लास है। तो एक हफ्ते तक आपकी YouTube पर क्लासेस चलेंगी सभी सब्जेक्ट की, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। चलिए आंसर बताइए क्या होगा, सभी लोग सॉल्व करके बताओ, सभी लोग सॉल्व करें और बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। गजानंद जी कैसे आएगा हमने बताया, तो हमने क्या बोला, देखो सुना करो बात को। 17 27, ये आप 37 47 कहां तक जा रहे हो, 107 तक। इस प्रश्न में क्या था मेरे भाई, टोटल 100 संख्याएं। कैसे पता चला, आप ऐसे देख लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही जाके ये 100 है ना। तो 100 संख्याएं हैं, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 7 आपका 100 बार जोड़ा जाएगा। तब जब 7 को आप 100 बार जोड़ोगे वो 700 बनाएगा, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0। अब समझते हैं गुणा वाले में कैसे करते हो। देखिए गुणा वाले में क्या करते हो, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि आप इकाई अंक पे फोकस करते हो, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ यूनिट डिजिट देखूंगा, क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक देखूंगा। 7 गुणे 1 7 हो गया, 7 9 63 हो गया, और 3 आ गया, 3 चौके 12, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं 63 गुणे 4 कराने का प्रयास करते हो। इसको थोड़ा और मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। सभी लोग ध्यान से समझिएगा। 44 गुणे 39 गुणे 17 गुणे 91 हो गया, ठीक है। एक तो काम आप ये कर लिया करो, अगर किसी को समस्या आ रही, भाई हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो बाकी संख्या जाए कहां पे,
भाड़ में। अरे बाकी संख्या कहां जाए, भाड़ में। हमें उससे मतलब है नहीं। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक यहां पे लिख लिया। अब देखो कैसे गुणा कराएंगे, 7 एकम 7 हुआ, 9 सते 63 हुआ ना, बट हमें इकाई अंक से मतलब है, तो 6 भूल जाओ, फिर से 6 भूल जाओ। 3 गुणे 4 क्या हो जाएगा, 12, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2। क्या कोई साथी ऐसा है, कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो? दिनेश कुमार पटेल जी का कहना है 0156 फिर से रिपीट कर दिया जाए, तो आप उसको एक बार फिर से देख लेना। यहां पे मैं बता रहा हूं आपको फिर से क्या करना है। आप सिर्फ इकाई अंक पर फोकस करिए, इकाई अंक पे फोकस करो, और जहां पे ये 2 अंक बन जाए ना, आप क्या करो भाई, सिर्फ इकाई अंक पे फोकस करो। ठीक है, जैसे यहां पे 7 गुणे 7, 9 सता 63 हो गया। अब ये 6 भूल जाओ, हमें सिर्फ 3 पे ध्यान देना है। तो 3 गुणे 4 क्या हो जाएगा, 12। इकाई का अंक क्या होगा, 2। यूनिट प्लेस पे जो आपका नंबर होता है वही क्या होता है, इकाई का अंक। तो क्या होगा, 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन समझो, मतलब इसका आप आंसर बताइए क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करके बताएं। चलिए सॉल्व करिए और बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 अब मैं रिपीट करूंगा एकदम लास्ट में। हमने 2 बार बता दिया आपको, पता सवाल 9 बेसिक से बताइए। कौन है ये, प्रदुम यादव जी। बेसिक से मतलब आप क्या समझ रहे हो, वहां पे 100 संख्याएं दी गई, क्या आप उसका जोड़ कर लोगे, उसका जोड़ आप कर लोगे, नहीं ना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं मेरे भाई, जैसे आप ये बताओ, अब यहां पे समझ लो, पहले एक बार और बता देता हूं, जिसको समझना होगा उसको आ जाएगा। इसको आपको जोड़ना है, ठीक है। तो इकाई अंक पे 7 कितनी बार है, आप मुझे ये बताओ। 4 बार है ना, तो यानी कि इकाई अंक पे क्या होगा, 7 गुणे 4, यानी कि इनका जोड़ 28 आने वाला। तो इकाई का अंक यहां पे क्या होगा, 8 होगा ना। सुन लो जिनको 9 नहीं समझ में आया था, तो इकाई का अंक क्या होगा, 8। 7 को आपने 4 बार जोड़ना है, यानी कि 7 गुणे 4 कराया, ठीक है। ऐसे ही आपके प्रश्न में वहां पे क्या था, 17 हो गया, 27 हो गया, 37, और ये डॉट 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 1007, यानी कि कितनी संख्या है यहां पे भाई, सीधा दिख रहा है 100 संख्या है। कितनी संख्या है, 100 संख्या है ना। तो 7 का 100 बार यहां पे जोड़ होगा, यानी कि 7 गुणे 100। तो इकाई का अंक यहां पे 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। अभी आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहां पे क्या दिया गया, 113 से लेकर 123 तक का गुणा कराया गया है। 113 से लेकर 123 तक का गुणा कराया। आपसे पूछा जा रहा है इसका इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। इसका इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान से देखना भाई, यहां पे आप देख रहे हो 4 है, यहां पे आपके पास 5 है, तो 4 पंचे 20 हो गया। इकाई का अंक 0 आ गया। अब एक बार अगर इकाई का अंक 0 आ गया, आप इसमें किसी भी नंबर से गुणा करा लो, यूनिट डिजिट आपकी क्या होगी, 0 ही रहेगी। यूनिट डिजिट क्या रहेगी आपकी, 0 ही रहेगी। समझ में आया। तो एक पॉइंट आप लिखना, अगर आपको लास्ट में यानी कि इकाई का अंक 5 दिखाई पड़े इनटू कोई इवन नंबर दिखाई पड़ गया, तो क्या होता है, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या होता है, 0 होता है। इस पॉइंट को आप सभी लोग नोट करोगे। हमने क्या बताया, अगर आपको एक इकाई अंक 5 मिल जाए और उसमें आप सम संख्या का गुणा करा लो, जैसे यहां पे 5 है और ये एक इवन नंबर है, तो क्या करेगा, वो 0 बनाएगा। अरे समझ में आया। 2 कैसे बता रहे हो विजय यादव जी, कैसे बता रहे हैं 2, ठीक है। और देखो इस बात को भी पता क्या करते हैं हम लोग, टीचर पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले तो ये करते हो कि हमें उनसे पढ़ना, इनसे पढ़ना, उनसे पढ़ना, ठीक। और मुझे पता ना, बाद में फिर आप कहोगे गुरुजी आप ही पढ़ा दो। यार कोई एक टीचर आप बताओ, वो क्या सभी बैच को पढ़ा सकता है, नहीं ना। सुबह से लेकर शाम तक वही पढ़ाएगा, नहीं ना, ठीक है। और किसी नए को अगर मान लो, कुछ लोगों के लिए नए आप देख रहे हो, जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। यहां तक चमक गया। अब जो लोग 2 बता रहे हैं, एक बार फिर से आप मेरी बात ये बताओ भैया, 5 और 2 का गुणा कराओगे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा ना। अगर एक बार इकाई का अंक 0 हो गया, अगर इकाई का अंक 0 हो गया, आप उसमें किसी का भी गुणा करा। देखो एग्जांपल दिखा तो रहा हूं, जैसे ये मान लीजिए 1010 है, इसमें आप किसी भी संख्या का गुणा कराओगे तो लास्ट में आपको इकाई का अंक 0 ही मिलेगा, ठीक है। क्यों 0 मिलेगा, जब आप ये गुणा कराओगे, ये 101 का गुणा होगा, यानी कि इंटू 10 तो लास्ट में है ही। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा
फटाफट सॉल्व करके बताएं। देखिए ये क्लास आपकी जो सुरमा बैच है उसका क्लास 01 है, तो डेमो के रूप में आपको YouTube पर भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसकी टाइमिंग सुबह 9 से 11 बजे तक है। ठीक है, कल भी होगी क्लास, तो अगर किसी को टाइमिंग नहीं पता थी तो कल की टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं, सुबह 9 से 11। कितने बजे तक? सुबह 9 से 11 तक ये आपकी क्लास चलेगी। कल भी होगी क्लास आपकी। तो एक बार जितने साथी लाइव हैं, जो भी आपके पास ग्रुप वगैरह है, सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए और आराम से कॉपी पेन नहीं लिए हो तो उठा लो, क्योंकि अभी क्लास और देर तक चलेगी। 11 बजे तक आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, 11 बजे तक क्लास चलेगी, तो बिना कॉपी पेन के देखो मजा तो नहीं आएगा। हमने क्या बोला, बाकी संख्या से हमें कोई मतलब है ही नहीं, कोई मतलब नहीं भाई। इकाई का अंक बताना तो सिर्फ इकाई अंक देखो, 9 गुणे 7 गुणे इकाई का अंक 6 8 होगा। अब गुणा कराओ, देखो ध्यान से, 8 छंग 48, बट आप क्या करोगे, 4 भूल जाओ, 8 बचा है, 8 सते 56, 6 बचा हुआ है, 9 छके 54, 54 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4। फिर से एक बार और बताऊंगा, 3 कैसे बता रहे हो विकास जी? देखो इसका भी गुणा कराना नहीं है आपको, ना तो एक्चुअल में इसका गुणा कराना है, ना तो इसका गुणा कराना है। सबसे पहला स्टेप देखो, स्टेप वाइज आपको अब समझा दे रहा हूं। स्टेप वन हमें क्या करना है, जिन लोगों को दिक्कत हो रही वो लोग पहले समझे। हमें इकाई अंक निकालना है, तो आप संख्या का इकाई अंक लो। क्या करो, आप संख्या का इकाई अंक लो। तो संख्या का इकाई अंक 9 था, इकाई अंक यहां पे 7 है, वहां पे इकाई अंक 6, इकाई अंक 8। उसके बाद जब आप गुणा कराओ ना, जैसे गुणा कराओगे यहां पे बनाएगा ये 48। सभी लोग ध्यान से सुनना, 8 छंग 48 बनाएगा, बट आपको सिर्फ इकाई अंक लेना है भाई, इस 4 से कोई मतलब नहीं। फिर 8 सते 56 बनाएगा, फिर आपको इकाई अंक लेना है, 9 छके 54, तो 54 का इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। अरे समझ में आया? बैच की जो फीस वगैरह वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, कैसे परचेज करना ये भी आपको बता दिया जाएगा।